हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज का हमारा टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकली ये डिबेट किया गया कि लाइट जो है वो एक ही तरह की नेचर शो करती है, वेदर वो वेव नेचर हो या पार्टिकल नेचर हो। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने ये कंक्लूड किया जो लाइट है उसकी ड्यूल नेचर है, दैट इज़ लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। लाइट जो है वो बिहेव करती है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और कुछ फिनोमिनास जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन एंड एक्सेट्रा, ऐसे फिनोमिनास ये एक्सप्लेन करते थे कि लाइट की जो है वो वेव नेचर है। वेदर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, जिसमें उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो पैकेट की फॉर्म में है और उस पैकेट को क्या बोला गया, फोटॉन्स। दैट इज़ जो हमारी लाइट है वो ड्यूल नेचर शो करती है। ड्यूल नेचर का मतलब है वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसको हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने ये बोला कि लाइट जो है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल भी, और ऑल्सो अंडर द सर्टेन कंडीशन इट ऑल्सो बिहेव एज अ वेव। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अगर कोई पार्टिकल है सपोज जिसका मास जो है वो m है, v उसकी वेलोसिटी है, देन उसकी वेवलेंथ किसके इक्वल होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन पी, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv विच आर मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी जो है फोटोन की, फोटोन हमने अभी पढ़ा विच इज़ डिस्क्रीट या पैक्ड फॉर्म ऑफ लाइट, किसके इक्वल हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू एच एफ, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, F इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। C हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। सो हम यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। देन फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, if there is a particle having mass m, then energy is equals to E is equals to mc square. m is the mass of particle and c is the speed of light. then हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, c को बोथ साइड से कैंसिल करेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा एम सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, और देन हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन एम सी विच इज़ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।